मैं तुम्हारा मन हूं और आज मैं तुम्हें तुम्हारे मन की ही बात बताने जा रहा हूं। इसलिए मुझे ध्यान से सुनना। अपनी आंखों को धीरे धीरे बंद करो और मेरी आवाज को महसूस करो। आज तुम कुछ बुरा महसूस कर रहे हो। तुम्हारा दिल टूटा है, क्योंकि दिल टूटने के बाद इंसान खुद को बहुत अकेला महसूस करता है। उसे लगता है कि वह किसी से भी जुड़ा नहीं है और लोग उसकी अहमियत को समझ नहीं पा रहे। यह अकेलापन अंदर से बहुत दर्द देता है, क्योंकि लगता है कि सब लोग मेरा इस्तेमाल करते हैं। जब जरूरत पड़ती है तब मुझे याद करते हैं, और जब मुझे जरूरत पड़ती है तब वो मुझसे दूर चले जाते हैं। तुम्हारा सभी लोगों से भरोसा टूट चुका है, क्योंकि जब किसी के दिल को ठेस पहुंचती है तो भरोसा टूट ही जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि किसी पर भी भरोसा फिर से किया जा सकता है। यह अविश्वास आगे रिश्तों में मुश्किलें पैदा करता जाता है, और परिणाम ऐसा होता है कि इंसान आगे कोई भी रिश्ते बनाने से डरता है। तुम्हें उदासी और निराशा की भावना महसूस हो रही होगी। ऐसा लगता होगा कि खुशी अब कभी वापस नहीं आएगी। जीवन के रंग फीके पड़ गए हैं और यह स्थिति लंबे समय तक बनी रह सकती है। दिल टूटने के बाद तुम खुद को दोषी महसूस कर रहे हो, क्योंकि तुम सोच रहे हो कि कहीं ना कहीं तुम्हारी गलती थी जिसके कारण यह हुआ। तुम्हें अपने आप के ऊपर संदेह है, और यह संदेह तुम्हारे आत्मविश्वास को कम कर रहा है, तुम्हें असहज महसूस करा रहा है। तुम भावनाओं के कारण नियंत्रण खोते जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा दिल टूट चुका है। अपनी भावनाओं को काबू नहीं कर पा रहे हो। तुम्हें कभी गुस्सा आता है, कभी रोना आता है, कभी कुछ समझ में नहीं आता, और तुम्हारी मानसिक अस्थिरता बढ़ती जाती है। दिल टूटने के बाद पुरानी यादें और अच्छे समय बार बार याद आते हैं। इन यादों में खो जाने से तुम और ज्यादा टूट जाते हो। तुम्हारे दर्द को यह और गहरा करता जाता है। तुम ऐसा महसूस करते हो तुम्हें किसी की जरूरत है, ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो तुम्हें समझे, क्योंकि तुम अकेले नहीं रह सकते। तुम्हें सच्चे रिश्ते चाहिए। उसके महत्व को तुम महसूस कर पा रहे हो, लेकिन तुम्हारे साथ कोई नहीं है अभी। तुम्हें ऐसा लगता है कि जीवन में मुझे कभी सफलता नहीं मिली। जो उम्मीदें और जो सपने थे रिश्तों को लेकर, वो सब टूट चुके हैं, और यह तुम्हारी निराशा की भावना को और बढ़ा देता है। तुम्हारे अंदर विश्वास की कमी आ चुकी है। तुम नहीं जानते हो कि कौन तुम्हारे साथ आगे क्या करने वाला है। तुम किस पर भरोसा करो या किस पर भरोसा ना करो। तुम्हें तनाव हो रहा है, तुम्हें चिंता हो रही है, तुम्हारी मानसिक समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। तुमको अपनी भावनाओं को संभालने में दिक्कत हो रही है। तुम भविष्य से डर रहे हो, लेकिन क्या इसी में जूझते रहना ही उपाय है? इसी में जूझते
रहना ही जीवन है? नहीं। अगर तुम मुझ तक पहुंच चुके हो तो तुम अब आगे इन सब से नहीं जूझोगे। देखो, दिल तुम्हारा टूटा है, इस बात को तुम स्वीकार करो। अगर तुम्हें चोट लगी है तो तुम उस चोट को स्वीकार करो, खुद से बात करो, अपनी भावनाओं को समझो कि ये हमेशा नहीं रहने वाला है। तुम्हारे शरीर में कोई बड़ा सा घाव भी लगता है तो वो एक दिन ठीक हो जाता है। तो कैसे ठीक होता है? तुम्हें दवाइयां लेनी पड़ती हैं। लेकिन ये तो तुम्हारे मन का घाव है, ये कैसे ठीक होगा? इसके लिए तुम्हें मन की दवाई लेनी पड़ेगी। तुमको अपने आप से बात करनी पड़ेगी, अपने मन का इलाज करना पड़ेगा। कैसे? पहले तो तुम्हें अपने आप को समय देना पड़ेगा, क्योंकि तुम खुद जानते हो कि किसी घाव को भरने में समय लगता है। तो ये तो तुम्हारे मन का घाव है जो दिख ही नहीं रहा, क्योंकि दिखने वाले घाव में तुम दवाइयां लगा सकते हो और ना दिखने वाले घाव में क्या लगाओगे। इसलिए पहले तुम पता करो कि तुम घाव तुम्हारे अंदर है और मन में है। बचपन में याद करो कि जब तुम्हारे पैर या हाथ में चोट लगती थी तो तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें कुछ खाने को देते थे, कुछ खेलने को देते थे, बहलाते थे, फुसलाते थे, कहानियां सुनाते थे। क्यों? इसलिए कि तुम्हारा मन दूसरी जगह चला जाए और उस दर्द से हट जाए। बस तुम्हें यही करना है। तुम कोई दूसरा काम करो, इसको भूलो मत। मैं नहीं कहता कि तुम इसे भूल जाओ, क्योंकि इतना जल्दी नहीं होता भूलना। तुम भूलो मत, तुम कोई दूसरा काम करो। तुम किताब पढ़ो, तुम घूमने जाओ, तुम गाने सुनो, तुम फिल्में देखो। ये चीज तुम्हें इन अपने दर्द को अनदेखा करने में मदद करेंगी। अगर तुम ये सोचोगे मुझे दर्द को भूलना है, तो तुम्हें दर्द तो याद रहेगा। तुम्हें तो यही पता रहेगा कि किस दर्द को भूलना है। अब किस दर्द को भूलना है ये ध्यान करने के लिए तुमको दर्द याद करना पड़ेगा। तो मैं ये नहीं कहता कि तुम दर्द याद करो, तुम कोई दूसरा काम करो। पसंदीदा काम कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, इससे तुम्हें मानसिक शांति मिलेगी। और जरूरी नहीं है कि तुम इसी टॉपिक से संबंधित पढ़ो। कुछ कॉमेडी पढ़ सकते हो, हॉरर पढ़ सकते हो, जो तुम्हें पसंद हो जोनर वो पढ़ सकते हो। ध्यान रहे जो तुम्हारे दर्द को कनेक्ट ना करे, क्योंकि तुमको दर्द को भूलने के लिए चीजें करनी है। अब एक ऐसा व्यायाम तुम्हें करना है इससे तुम्हारा शरीर थके, क्योंकि जब शरीर थकता है तब हमें भूख लगती है, नींद आती है, और नींद आती है तब हमें दिमाग को रेस्ट देने का समय मिलता है। मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य एक दूसरे से कनेक्टेड चीजें हैं। तुम खुद सोचो कि इन प्रेम और दिल के रिश्तों में जब तक तुम थे, तुम क्या अपने शरीर को समय देते थे? अपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में विचार करते थे? नहीं करते थे। क्योंकि अगर तुम करते होते तो तुम्हें पता होता कि मानसिक स्वास्थ्य कितना जरूरी है। जो चीजें तुम आज महसूस कर रहे हो, अगर तुमको इसकी समझदारी पहले से होती तो तुम इन चीजों में आज टूटे नहीं होते। तुमको पता होता कि कोई व्यक्ति यहाँ पर स्थायी नहीं है, सब कोई एक दूसरे को छोड़कर जाने वाले हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। और एक बात तुमको और बता दूं जाते जाते, तुमको सकारात्मक लोगों के साथ रहना है। ऐसे लोगों का संग मत करो जो खुद दिल तोड़कर घूम रहे हैं, या दिल टूटे हुए लोगों का संग, क्योंकि उनके पास जाओगे तो वो वैसे ही बातें करेंगे। तुम्हें मैंने पहले ही बताया है कि तुम्हें कुछ नया करना है जो तुम्हारे दर्द को कनेक्ट ना करे। ठीक? तो मैं समझता हूं कि तुम वो चीज समझ पाए होगे कि मैं कहना क्या चाह रहा था। परिवार और दोस्त जो तुम्हारे हैं वो सच्चे हैं। तुम एक उदाहरण समझ लो कि कल को तुम बीमार हो जाते हो, तुम्हें खून की आवश्यकता पड़ती है, तो तुम्हें खून कौन देगा? तुम्हारे इंटरनेट के मित्र देंगे, जिससे तुम प्रेम करते थे वो देगा? नहीं, केवल तुम्हारे अच्छे दोस्त और तुम्हारे परिवार के लोग ही तुम्हें
खून देकर तुम्हारी मदद करेंगे। जब तुम बिस्तर पर पड़े होगे तो तुम्हें सबसे अपने लोगों की याद आएगी। तुम उस व्यक्ति को क्यों याद करोगे जिसने तुम जब स्वस्थ थे तब तुम्हारा साथ उसने नहीं दिया, तो तुम्हारे अस्वस्थ होने पर तुम्हारा साथ कैसे देगा? अगर उसको तुम्हारी इतनी ही परवाह होती तो तुम्हें वह तकलीफ क्यों देता? इसलिए वो कुछ नई चीजें करनी है, और अगर नई चीजें तुमको सुननी है, सीखनी है, तो जिस चैनल पे भी तुम हो उससे जुड़ सकते हो। तुमको नई नई चीजें भी मिलेंगी जिससे तुम्हारा मन बहलेगा और तुम्हें दुनिया के बारे में, मन के बारे में, हर क्षेत्र के बारे में कुछ न कुछ जानकारी मिलेगी। इसलिए तुम जुड़ भी सकते हो, और इसी श्रृंखला में अगर अगली वीडियो आती हैं तो उनको सुन सकते हो। तो चलो, मैं समझता हूं कि आज तुम कुछ समझे होगे, सीखे होगे। फिर कभी मिलते हैं, तब तक ध्यान रखो अपने स्वास्थ्य का, क्योंकि तुम्हारा स्वास्थ्य तुम्हारा है, किसी दूसरे का नहीं है। तुम्हारा शरीर तुम्हें काम देगा, दूसरों का नहीं। इसलिए अपने आप पर काम करो, अपने शरीर पर काम करो, अपने मन पर काम करो, ये तुम्हें साथ देने वाला है। चलो फिर मिलते हैं किसी और दिन।